गंदू बलीसा में फौज की भर्ती मुहिम के नाम पर पैगाम मौसूल होने के बाद हजारों नौजवान आज गंदू हेलीपैड पर जमा हुए। ताहम जब नौजवानों ने देखा कि इस मकाम पर फौज की कोई भर्ती मुहिम नहीं हो रही है तो वो काफी बरहम हो गए। नौजवानों के मुताबिक गुज़िश्ता रात भर्ती से मुतल्लिक व्हाट्सएप के जरिए उन्हें एक मैसेज मौसूल हुआ। दरअसल हिमायत स्कीम के तहत चंद ओहदेदार सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे पर भर्ती के लिए गंदू हेलीपैड पर जमा हुए थे। वहां जमा नौजवानों ने उन ओहदेदारों पर अपनी बरहमी जाहिर की। इस मामले पर जब ओहदेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। गंदू इंतजामिया को भी इस भर्ती अमल के ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं थी। एसएचओ गंदू ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बजे जो है हमें यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए से एक मैसेज दिया गया कि कल जो है 1 मार्च को यहाँ गुंदो के हेलीपैड पे जो है भर्ती दी जाएगी बच्चों की। कि ये भर्ती अगर थी तो किस चीज की थी? क्या हमें बेवकूफ बनाने के लिए भर्तियां की जा रही हैं? हम अभी इतना खर्चा करके आए हैं, हमने 4th क्लास का जो ये क्या बोलते हैं रिटर्न था वो कैंसिल करके और यहाँ पहुंचे हम गुंदो हेलीपैड में, और ये सारा झूठ है और सारा बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड है। और 10,000 के करीब बच्चे हैं लेकिन यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। एक गलत मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया गया। इस वक्त कुछ लोग आए हुए हैं, हिमायत स्कीम से आए हुए हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप रिक्रूटमेंट कौन सी कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे हैं, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। और माप जो है इस वक्त बच्चे जो हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ आए हैं वो बिल्कुल बेयारो मददगार इस वक्त ग्राउंड में इस वक्त खड़े हैं। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलीसा। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें बताया गया था कि बांडीपुरा में दर्जे चहारुम असामियों के लिए हो रहे तहरीरी इम्तहान के सवालनामे लीक हुए हैं। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि ना ही बांडीपुरा में कोई इम्तहानी मरकज कायम किया गया है और ना ही यहां पेपर लीक होने का कोई वाकया पेश आया है। बेसलेस है कि कहीं पे कोई पेपर लीक हुए। पहले तो बांडीपुरा में SSRB का कोई सेंटर भी नहीं है और मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा था यहाँ पे। यहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं, उनका सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थे। और ये डाउट्स, और इसके लिए मैं पब्लिक को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उससे केयरफुल रहें। कई जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स कभी आती हैं तो हमें उस पर एक्ट करना पड़ता है कि कहीं पे कोई टाउट या कोई झूठा आदमी बन के ये बताने की कोशिश करता है, लोगों को बहकाता है कि शायद मैं आपकी मदद करवाऊंगा और उस तरह से उनका फ़ायदा लेता है। तो वैसे र्यूमर्स पे और वैसे लोगों पे बिल्कुल। ऑल जम्मू कश्मीर PDL एंड TDL यूनियंस ऑफ जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। ये एहतजाजी डेलीवेज मुलाजमीन की बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने श्रीनगर में PDD चीफ इंजीनियर के दफ्तर के अंदर और बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर पुलिस को एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि अगर जल्द उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। भाई बैठे हैं, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है, उनको भी शदीद ज़दकोफ्त किया गया है। हमारी मांगे जो थी बड़ी सिंपल है, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार करें। जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो उनकी जो सैलरीज बंद है वो वागुजार करें। जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उनकी फाइल्स जो हैं चीफ ऑफिस भेजी जाए ताकि। ऑल जम्मू कश्मीर हेल्थ कंसोलिडेट पार्ट स्वीपर्स एंड हेल्पर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। ये एहतजाजी मिनिमम वेज एक्ट तनख्वाहों में इजाफे और मुस्तकिली की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि उनका मसला 1994 से इल्तवा में पड़ा है। उन्होंने LG इंतजामिया से मांग की कि वो इस सिलसिले में मुदाखलत करे और उनकी तनख्वाहें वक्त पर वागुजार करने को भी यकीनी बनाए। बचन कुन सान बचन मुस्तकबिल तो जाय सुबह अम वजह सलान महाना तनख्वाह 100 रुपये 840 रुपये 3,000 रुपये 500 रुपये मुख्तलिफ रेटन मस सान बच्चे कर स्कूलों मज तिम फ्यूचर गो तबाह। अम वजह मिले वक्त वक्त फीस कह दिमो पस बच्चस सह पढ़े मगर सह नाइंसाफ कर नाइंसाफ कि आज तक सचिन गोमुत। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रोजगार को मुस्तकिल करने और वाजिबुल अदा उजरतें अदा करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि उजरतें न मिलने से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से मांगों को पूरा करने की अपील की है।
हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम जो हमारे करप्ट अफसरान है वो हमें थ्रू आउट द ईयर वेजेस रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में काम नहीं है। दूसरी बात यह है जो हमारे 3 करोड़ की बजट आती है वो हमें पता ही नहीं चलता है वो कहाँ जाते हैं। हमारे कैजुअल लेबर्स अभी भी 6-7 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। हमने वर्ती डायरेक्टर साहब से जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती का आलम उन्होंने वहाँ हट कर दिया और वो इन ऑल दैट पुलिस हरासमेंट करने की हमारी आवाज़ दबाने के लिए की कोशिश की, लेकिन इन चीज़ों से हमारी आवाज़ दबने। वादी कश्मीर में तकरीबन 1 साल बंद रहने के बाद स्कूल से दोबारा खुल गए हैं। स्कूल में असातिज़ा और साथियों से मुलाकात पर तुलबा के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए और कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया गया। पेश श्रीनगर से चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस तरह के रंगारंग बैनर्स और पोस्टर्स बेशतर स्कूलों में देखने को मिले, क्योंकि कश्मीर जोन में तकरीबन 1 साल के वक्फे के बाद स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा अपने यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचे। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर डिवीजन में 5 अगस्त 2019 से ही स्कूल्स बंद थे। हालांकि बीच में कुछ वक्फे के लिए स्कूल खोले गए थे, ताहम कोविड की वबा से स्कूलों को दोबारा बंद करना पड़ा था। कोविड से बचाव के लिए स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। स्कूल के एंट्रेंस पर थर्मल बॉडी स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। असातिज़ा और अपने दोस्तों से काफी दिनों बाद मुलाकात पर तलबा के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। हम बहुत खुश हैं और अब यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि सैनिटाइज़र मास्क और वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बहुत टाइम के बाद टीचर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और हमारी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे क्योंकि पहले 2G नेट चल रहे थे, तो उस वजह से हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स से मिलके, अपनी टीचर्स से मिलके। और स्कूल में मज़ा अलग होता है, घर बैठे बैठे अब बोर हो गए थे। स्कूल में तलबा के हुजूम को कम करने के लिए बाज स्कूलों ने ऑड इवन और शिफ्ट सिस्टम रखा है। सुबह की असेंबली नहीं रहेगी और तलबा को लंच का वक्फा भी नहीं दिया जाएगा। कई स्कूलों ने डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट तलब किया है, जिस पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। इस दौरान टीचर्स भी खुश नजर आए और इन्होंने कहा कि तलबा का एकेडमिक सेशन मुकम्मल करना इनकी तरजीह रहेगी। तो सुबह से ही आपने बच्चों में और स्टाफ में वलवला देखा और आपने देखा स्कूल कितना खूबसूरत करके हैं। हर जगह बैनर्स है, वेलकम है और SOPs है जो हमारे डॉक्टर साहब ने और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने करने को कहा है, वो हमने पूरी तरह से किया है। यकीन मानोगे बच्चे मुझे मिस करते थे और हम भी बच्चों को मिस करते थे। टीचिंग और लर्निंग में फेस की जो एक्सप्रेशंस है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह मतलब उम्मीद करते हैं, दुआ गो अल्लाह ताला से कि इस साल हमारा हिफाजत से गुजरे, अल्लाह ताला का करम रहे हम पे, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारी स्टडीज अच्छे से गुजरे। इन दिनों कोविड के वाकयात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और डॉक्टर्स कोविड की दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल्स खुलने से बच्चों के सरपरस्त इनकी सलामती को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। तकरीबन 1 साल के बाद आज वादी कश्मीर में बेशतर स्कूल जो है वो एक बार फिर से खुल गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो बच्चे हैं वो यहाँ स्कूलों की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पे पूरी जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया है। जो स्कूल्स है वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखे गए हैं और मास्क के बगैर जो है बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। हालाँकि अभी सिर्फ 9वीं से ऊपर के जो क्लासेस हैं उनके बच्चे आ रहे हैं, ताहम 8 मार्च से कह रहे हैं कि नर्सरी से जो क्लासेस हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। ऐसे में बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोविड की वजह से और आर्टिकल 370 हटने की वजह से उनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बांडीपुरा में भी स्कूल दोबारा खुल गए हैं। उधर जब बांडीपुरा में नादिहल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात अपने स्कूल पहुंची तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि 1.5 साल कबल स्कूल पर गिरे चिनार के दरख्त को आज तक नहीं हटाया गया। यूं इन तालिबात को स्कूल जाने के पहले दिन ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस चिनार की वजह से न सिर्फ अमले और तालिबात को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि चिनार गिरने की वजह से इमारत का एक हिस्सा भी मुनहदम हो चुका है। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने मुतादिद बार तफसीली रिपोर्ट नश्र की है, ताहम आज तक इंतजामिया इस चिनार को स्कूल से हटाने में नाकाम हो चुकी है। उधर इंतजामिया ने आज फिर एक बार ये यकीन दहानी कराई कि 1-2 दिन के अंदर इस चिनार को स्कूल से हटाया जाएगा।
ये 2019 में नवंबर में जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से गिरा था। आज 2021 है और मार्च है, 1 मार्च पहला दिन है हमारा स्कूल का। हमें लगा था ये उठाया गया होगा, यहाँ से है 1.5 साल होने का आया है, लेकिन अभी भी इसको नहीं उठाया गया है। गुजारिश की थी लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ से जाने में। जब ऑफिस जाना होता है तब भी हमें बहुत दुश्वारी होती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं प्लीज़ इसको हटाया जाए। 10वीं जमात के नताइज में कई सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है। उधर त्राल के सईदाबाद पस्तूना के गवर्नमेंट हाई स्कूल की कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन रही है। 43 उम्मीदवारों में से सिर्फ 17 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। इस पर वालिदैन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने अमले को ट्रांसफ़र करने की अपील की है। उधर हाई स्कूल मांझामा में 35 तालिब इल्मों में से सिर्फ 6 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। उस्तादों को भी सोचना पड़ेगा, जिस तरह हमारे इलाके में दूसरे गांव वहाँ अच्छा रिजल्ट उनको अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यहाँ तबादला करें। उस्तादों को 10-15 साल हुए, उनको यहाँ से उठाना, वो दूसरे उस्तादों को यहाँ लाना चाहिए। गुजारिश करता हूँ जिस तरह हमने पढ़ा है, हमारे उस्ताद किराम हमें पढ़ाते थे, उसी तरह आप पढ़ाओ और सुबह को दूसरे दिन उनसे जबानी याद करा के उनको बोलो कि जबानी याद करके लाओ, मगर वो पढ़ाते हैं जाते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमने 42 के 42 एग्जाम में उनको छोड़ा है एग्जाम देने के लिए। जो जोन के बाकी स्कूल है उनका जो टोटल रोल था उन्होंने सभी लड़कों के इम्तिहान के लिए नहीं छोड़ा है। उन्हें पहले ही डिटेंशन की है, हमने कोई डिटेंशन नहीं की है, फिर भी हमारे रिजल्ट 40% निकला है। ध्यान नहीं देते अपने बच्चों के लिए, कुछ लड़के मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो गया कि रिजल्ट थोड़ा बहुत कम निकला। सोनमर्ग करगिल शाहराह को खोलने में मजीद वक्त लग सकता है। प्रोजेक्ट विजयक के चीफ इंजीनियर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन सरकारी ऐलान पर ही इस रूट पर सफ़र करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। वाज़ेह है कि इंतज़ामिया ने ऐलान किया था कि मौसम की मुनासबत से दराज सोनमर्ग शाहराह को खोला जा सकता है, ताहम ख़राब मौसम की वजह से शाहराह को नहीं खोला जा सका। जोजिला पास खोलने से मुतल्लिक बाज़ न्यूज़ चैनल पर खबर नश्र होने के बाद कई मुसाफिरों ने अपना एयर टिकट मनसूख करके करगिल से द्रास की जानिब चले गए। सड़क खुलेगी, हर तरह से लोग गाड़ी चलाएंगे, लोग आएंगे, और जैसा कि आपको मालूम है बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ पिघल रही है, फ्रॉस्टिंग हो रही है। उस वजह से अगर हमारे को लगता है कि हमें 1 दिन भी और चाहिए या 2 दिन और चाहिए, लेकिन हम जल्दी से जल्दी खोलेंगे इसको। तो मेरी आवाम से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप थोड़ा सा, जहाँ इतना आपने 50 दिन 60 दिन सब्र किया है, 2-4 दिन और सब्र करिए, ये रोड ज़रूर आपके लिए खोली जाएगी। गुरेज में आज पंचायती मेंबरान ने SDM ऑफिस के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी पंचायती मेंबरान बांडीपुरा गुरेज सड़क को फौरी तौर खोलने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी मेंबरान का कहना था कि सड़क बंद होने की वजह से गुरेज में कुछ अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। मेंबरान ने इस सिलसिले में SDM गुरेज से भी मुलाकात की। सबके पास आए थे ताकि हमारा गुरेज से बांडीपुरा रोड जल्दी खुल जाए। यहाँ खाने की चीज़ों की कमी हुई है, यहाँ पर दवाइयों की कमी है। अगर रोड खुल जाएगा तो ये सब मुश्किलात हमारे। भद्रवा में नापीद परिंदों में शुमार होने वाले चीर फेजेंट को बचाया गया है। भद्रवा के थनतीरा जंगलात में रेंज अफसर शफकत महमूद ने इस जख्मी परिंदे को बचाया और उसका इलाज किया गया। 2 दिनों के बाद इस परिंदे को उसके असली मकाम पर छोड़ दिया गया। चिनाब सर्कल के कंजर्वेटर सतपाल ने इस परिंदे को छोड़ा है। जो है वो अपनी नॉर्मल गश्त में था, जिसमें जो है इनको बर्ड मिला, थोड़ा जख्मी हालत में था, ज़्यादा जख्म नहीं था, बट चूँकि बारिश वगैरह हुई थी तो ये इनको मिला। इनको लगा कि शायद इसको रिस्क है, तो इसलिए उसको लाया। 1-2 दिन उसको रिहेबिलिटेट किया गया और थोड़ा मेडिकल जो है ट्रीटमेंट भी दिया गया। उसके बाद हमने इसको जो है यहाँ पे इसको छोड़ने का प्लान बना। जितने भी लोग हैं जो कि शिकार की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों का शिकार कर रहे हैं, तो उनको ये आगाह करना चाहिए कि एक तो उनकी खूबसूरती है, उससे भी हमारी जो अगली जनरेशन्स हैं उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, और दूसरा उनके नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। तो जितने नंबर कम होंगे तो हो सकता है अगले 10-15 साल में ये हमें देखने को मिले ही ना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।